है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम जो कि लॉजिकल वेन डायग्राम में आपका कैस्टेलर डीआई से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 7-8 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है कि अरुण सर का और पीयूष सर का जो रीजनिंग है उसमें से पूरा क्वेश्चन कराएंगे। आज 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 या कल में आपका जो कि RS अग्रवाल में का खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जो है कि पीयूष सर के रीजनिंग का। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है MBA 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका है MBA 2006 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। देखिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब कि तीनों सर्कल है। आपका दिया है चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया है कि चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं है। ठीक है, संगीतकार नहीं है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे एक संगीतकार है ना, संगीतकार। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं है। ठीक है, चीनी है, चित्रकार है, लेकिन संगीतकार नहीं है। तो ये इतना आपका जितना संगीतकार, जितना ये पूरा सर्कल आपको दिख रहा है, तो जितने भी संगीतकार है उसको आप अगर हटा देंगे, ठीक है, इसको अगर आप निकाल देंगे, जैसे D, C और E और G, अगर आप इनको हटा देंगे तो सिर्फ आपका ये वाला और ये वाला इधर का बचेगा। तो पूछा है कि जो चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं है, चीनी है और वह चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं, तो संगीतकार वाले जितने भी लोग हैं उनको आप हटा देंगे। तो केवल ऐसा आप देखेंगे जो दोनों है, दोनों का अगर प्रेजेंट कर रहा है तो आपका ये है B है, जो आपका दोनों लोग को मतलब कि कुछ चीनी ऐसे होंगे जो चित्रकार होंगे और कुछ चित्रकार ऐसे हैं जो संगीतकार है। तो केवल अगर आप देखेंगे तो केवल ऐसा ऑप्शन है जो है कि कौन सा अक्षर जो कि मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है दोनों लोग का, जो चीनी भी है और चित्रकार भी है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन जो कि केवल B है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार जो न तो चीनी है और न ही संगीतकार है। ठीक है, चित्रकार है वह चीनी नहीं है और न ही संगीतकार है, न ही वह संगीतकार के अंतर्गत आएगा और न उसके बाद जो है कि इसके चीनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन वह बस चित्रकार है। अगर आप इन दोनों को हटा देंगे, जैसे जितने भी संगीतकार है आप उनको हटा दीजिए, जितने भी चीनी है उनको अगर आप हटा देंगे तो केवल संगीतकार ही बचेगा, जो मतलब एक मिनट। ठीक है, संगीतकार जितने लोग हैं आप उनको हटा दीजिए और जितने चीनी लोग हैं अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल चित्रकार ही बचेगा, जो न तो संगीतकार है और न ही चीनी है। तो केवल अगर आप इनको हटा देंगे और इधर वाला हटा देंगे तो केवल यह भी ऐसा बचेगा। ठीक है, जो कि केवल क्या है, चित्रकार है। ठीक है, फिर आपका चीनी जो संगीतकार है लेकिन चित्रकार नहीं है, चीनी है, संगीतकार है लेकिन चित्रकार नहीं है। तो ये चित्रकार वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी चित्रकार हैं, अगर आप उनको पूरा पूरा हटा देंगे, जितने भी हैं, जैसे आपका D हो गया, F हो गया, C और E हो गया, तो जितने लोग को अगर आप इधर हटा देंगे तो केवल चीनी है वह संगीतकार है। तो केवल अगर आप देखेंगे तो जो दोनों का प्रतिनिधित्व तो कौन सा अक्षर कर रहा है, तो अगर आप अक्षर देखेंगे तो D ही ऐसा है जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है चीनी जो चित्रकार के साथ संगीतकार भी है, चीनी आदमी है वह जो है कि चित्रकार के साथ जो है कि संगीतकार है, जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो तीनों अच्छा मतलब जो अक्षर इनमें से तीनों का प्रतिनिधित्व करता है उसके बारे में बात किया गया है। जैसे चीनी है, चित्रकार भी है और संगीतकार भी है, तो कौन सा इसका अक्षर होगा, ऐसा अगर ऑप्शन कौन सा अक्षर है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कराता है, तो आप देखेंगे तो ऐसा केवल C है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे B, तो केवल B चीनी और चित्रकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। E की बात करेंगे तो केवल चित्रकार और संगीतकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। D की बात करेंगे तो केवल चीनी और संगीतकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन C ऐसा है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चीनी भी है, चित्रकार भी है और संगीतकार है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसा अक्षर आप देखेंगे तो केवल आपका C ही होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अभी देखिए आपका, देखिए इसमें जो है कि जैसे हम बात करेंगे, अगर जो वृत्त है आपका, वृत्त आपका जितने भी कॉलेज प्रोफेसर है उनका प्रतिनिधित्व करता है। और जो आयत है, आयत है आपका आपका जितने भी चिकित्सा विशेषज्ञ उनका प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिभुज सर्जिकल विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब इसमें आपका जैसे क्वेश्चन दिया है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी है को किसके द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, वह कॉलेज के प्रोफेसर है और साथ में सर्जिकल विशेषज्ञ भी है। तो मतलब कौन सा अक्षर जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कॉलेज के प्रोफेसर ये हैं और सर्जिकल विशेषज्ञ के लिए मतलब कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर है उनको वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। और जितने भी सर्जिकल विशेषज्ञ हैं उनको त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया। तो यहाँ पे बात किया गया कि कॉलेज प्रोफेसर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका आयत दिया है और आयत में आपका चिकित्सा विशेषज्ञ है। लेकिन हमें देखना ये है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर है और सर्जिकल विशेषज्ञ भी होनी चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज में आपके सी, जे और वाई और जो है कि डी आ रहा है। ठीक है, तो डी ऐसा है, डी आपका जो है कि ऐसा अक्षर है जो आपका दोनों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये कॉलेज के प्रोफेसर भी है और जो कि सर्जिकल विशेषज्ञ है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ वह नहीं होना चाहिए। तो चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है तो सिर्फ कॉलेज के मतलब कॉलेज के प्रोफेसर है वह जो कि सर्जिकल विशेषज्ञ है। तो अगर आप देखेंगे तो सी ऐसा है जो केवल और केवल जो कि सर्जिकल विशेषज्ञ है। अगर जी की बात करेंगे तो जी मतलब जेड की बात करेंगे जो सर्जिकल विशेषज्ञ और जो कि चिकित्सा विशेषज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हमें कॉलेज के प्रोफेसर और जो सर्जिकल विशेषज्ञ होने चाहिए। तो अगर ऐसा आप देखेंगे तो केवल डी है जो आपका कॉलेज के प्रोफेसर है, प्रोफेसर और सर्जिकल विशेषज्ञ दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जो है कि केवल ऐसा जो अक्षर है वह केवल डी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे आपका नीचे दिया है सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सक विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, सर्जिकल विशेषज्ञ है लेकिन जितने भी मतलब कॉलेज के प्रोफेसर है आप उनको हटा दीजिए। जो सर्जिकल विशेषज्ञ है और जो कि सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। तो प्रोफेसर आपको जो कि जितने भी प्रोफेसर है उनको वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। तो अगर वृत्त को आप हटा देंगे तो केवल ऐसा देखेंगे अगर ऑप्शन, तो केवल जे डी है जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो केवल ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे सी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर हम सी की बात करेंगे कि सी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अगर आप सी को देखेंगे तो सी जो है कि केवल सर्जिकल विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आपका त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में जितने भी सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, जैसे आपके सी हो गए, जेड हो गए, वाई हो गया और डी हो गया, तो ये सभी के सभी सर्जिकल विशेषज्ञ हैं। लेकिन केवल सी की बात किया है कि सी क्या है, तो केवल सर्जिकल विशेषज्ञ की बात किया है तो केवल सी ही ऑप्शन है जो आपका सर्जिकल विशेषज्ञ है। ठीक है, केवल यह सर्जिकल विशेषज्ञ है। ठीक है, अब बात करेंगे बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर हम बी की बात करेंगे तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, केवल बी की बात किया है। तो अगर आप जो है कि अगर इसमें देखेंगे तो आपका ये सभी नंबर जो है कि बी के अंतर्गत मतलब आयत के अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञ के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन केवल बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, केवल बात किया है कि बी बस किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बी आपका केवल चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो केवल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये आपका होगा सर्जिकल विशेषज्ञ। और उसके बाद हम करेंगे बी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बी आपका दिया है चिकित्सा विशेषज्ञ का। ठीक है, बी आपका चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है। और यह आपको जो कि क्वेश्चन दिया था कब, आपका MBA 2002 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अभी आपको। चलिए आप लोग देखिए, इसमें देखिए आपका जो है कि जितने भी गांव की महिला है उनको त्रिभुज, गांव की जितनी भी महिला है वह जो कि त्रिभुज है जो गांव की महिला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है,
ये आपका जो त्रिभुज है ये आपका गांव की जितनी भी महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वर्ग आपका जो कि बेरोजगार जितनी महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वृत्त आपका जो कि वृत्त ये आपका जितनी भी शिक्षित महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और त्रिभुज जितने भी गांव की महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जितने भी बेरोजगार महिलाएं उनको वर्ग द्वारा जितनी भी बेरोजगार महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन आपका दिया है गांव में शिक्षित नियोजित महिलाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, गांव के है और शिक्षित है और नियोजित महिलाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पे आपका गांव की महिला है और जो कि शिक्षित है, ठीक है, उनको दर्शाया गया। तो गांव के अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी जितनी भी महिला है उन्हें गांव की जितनी महिला है उनको त्रिभुज द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, और जो कि शिक्षित महिला उनको वृत्त द्वारा। ठीक है, अगर हम जितने भी बेरोजगार महिलाएं अगर आप उनको हटा देंगे, जितनी भी बेरोजगार महिलाएं उनको अगर आप हटा देंगे तो केवल जी ही देखेंगे। जी ऐसा है जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि गांव की महिला है वह शिक्षित है, लेकिन जितने भी बेरोजगार हैं अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल आपका जी ही बचेगा जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब कि गांव की महिला है और वह शिक्षित भी है, तो केवल जी ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, जी है जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर हम बात करेंगे अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अक्षर अगर डी की बात हम करेंगे तो डी अगर आप देखेंगे जितनी भी शिक्षित महिला है जो वृत्त है जो जितनी भी शिक्षित महिला है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अगर आप वृत्त को हटा देंगे तो केवल आपका त्रिभुज और वर्ग बचेगा। और जो कि डी अगर देखेंगे तो डी जितने भी गांव की महिला है वह बेरोजगार है तो उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो डी इन दोनों का प्रतिनिधित्व करेगा। गांव की महिला है और वह बेरोजगार है। ठीक है, तो डी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, गांव की महिला और वह बेरोजगार है। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे गांवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, गांव के हैं वह जो कि शिक्षित है और बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, जो गांव की महिला है ये गांव की महिला है और वह शिक्षित है, लेकिन क्या है कि बेरोजगार है तो उनको अगर किसके द्वारा दर्शाया गया है तो अगर आप जितने भी देखेंगे वृत्त है तो वृत्त में वो महिला है जो कि शिक्षित है। ठीक है, और जो कि त्रिभुज आपका है त्रिभुज में वो सभी महिला है जो गांव की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किया है कि बेरोजगार होना चाहिए, तो बेरोजगार मतलब तीनों के अंतर्गत जो संख्या जो नंबर आएगा मतलब तीनों के अंतर्गत जो अक्षर आएगा जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि गांव की महिला भी होनी चाहिए और वह शिक्षित भी है लेकिन वह बेरोजगार है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर ई है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वह गांव की महिला मतलब गांव की महिला है, शिक्षित है लेकिन वह बेरोजगार है। तो केवल अगर आप देखेंगे तो केवल ई ही ऐसा है जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे आपका शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। शिक्षित है लेकिन वह बेरोजगार है, लेकिन गांव की महिला नहीं है, तो गांव की महिला मतलब शिक्षित है लेकिन वह बेरोजगार है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे तो केवल यफ है, जो यफ है कि शिक्षित महिला है लेकिन वह बेरोजगार है, तो केवल आप यफ ही है जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो केवल आपका जो कि यफ ही है जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है कि महिला शिक्षित है लेकिन वह बेरोजगार है, तो केवल यफ ही ऐसा है जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो कि आया था यमेटी में यमेटी 2000 में आया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7-8 क्वेश्चन है तो उसको आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, और इसके बाद आपका जो है कि ये पीयूष सर का रीजनिंग है तो उसमें भी जितने भी आपके कैसलेट डीआई से संबंधित क्वेश्चन है तो उनको भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे इसमें आपका क्वेश्चन दिया है जैसे आपका जितने भी त्रिभुज है त्रिभुज आपका उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है जो डॉक्टर है, और आयत आपका जितने भी कलाकार हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो है कि वृत्त आपका जितने भी खिलाड़ी हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया है कि उन डॉक्टरों का मतलब कौन सा अक्षर है जो उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी हैं
और न ही कलाकार है। ठीक है, तो केवल डॉक्टर ही है जो न तो खिलाड़ी होगा और न ही कलाकार है। ठीक है, तो जितने भी खिलाड़ी हैं अगर आप उनको हटा देंगे, खिलाड़ी मतलब वृत्त है, जितने भी खिलाड़ी हैं वृत्त ही है जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। और आयत आपका जो है कि जितने भी कलाकार है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप वृत्त को और आयत को दोनों को हटा देंगे तो केवल डॉक्टर मतलब कि उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो अगर आप हटा देंगे यहाँ से नंबर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर की बात करेंगे तो आपका 4, 5, 3 और 2 आ रहा है। लेकिन अगर आप जितने भी खिलाड़ी हैं अगर आप इनको हटा देंगे तो आपका 4 और 5 यहाँ से हट जाएगा। फिर जितने भी कलाकार है, कलाकार को अगर हटा देंगे तो 2 है यहाँ पर, 2 यहाँ से हट जाएगा। तो सिर्फ 3 ही ऐसा बचेगा जो केवल डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। तो डी अक्षर है जो केवल डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उन डॉक्टरों का कौन सा अक्षर उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार है। ठीक है, डॉक्टर है और जो है कि खिलाड़ी भी है और जो है कि कलाकार है। ठीक है, तो ये आपके उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार है। ठीक है, डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 है, 4 आपका आ रहा है लेकिन वह डॉक्टर और खिलाड़ी का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर 2 देखेंगे तो केवल आपका डॉक्टर और कलाकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन अगर आप 5 को देखेंगे तो यह जो कि खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार है, तीनों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसा अक्षर केवल 5 ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व, कौन सा अक्षर उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो केवल खिलाड़ी हैं, केवल खिलाड़ी हैं। ठीक है, उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व मतलब कि कलाकार है, कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल खिलाड़ी है। ठीक है, तो मतलब जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर को अगर आप हटा देंगे तो जितने भी जो त्रिभुज है आपका, जितने भी डॉक्टर है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आप त्रिभुज को हटा देंगे, ठीक है, तो जितने भी कलाकार हैं, कलाकार आप देखेंगे 1 और जो कि 6 और 5 है। तो कौन सा अक्षर ऐसा है जो केवल खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कौन सा कलाकार है जो खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो कि तो जितने भी डॉक्टर है अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल 6 ही ऐसा आप तो बचेगा। जो अगर आप जितने भी 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर आप इनको जितने भी डॉक्टर है उनको हटा देंगे तो केवल देखेंगे 6 ही ऐसा है जो कि कलाकार है और खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी है। तो केवल अगर आप देखेंगे तो केवल ऐसा जो है कि 6 ही नंबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो खिलाड़ी है और न ही जो कि डॉक्टर है। तो वो बस कलाकार है जो न तो खिलाड़ी है और न ही चिकित्सक है। ठीक है, कलाकार है जो न तो खिलाड़ी होगा और न ही डॉक्टर होगा। तो जितने भी खिलाड़ी हैं अगर आप उनको, जितना भी वृत्त में आदमी है उनको अगर आप हटा देंगे और जितने भी डॉक्टर है अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल कलाकार की बात किया है तो केवल एक ही ऐसा नंबर है जो केवल कलाकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो केवल एक ही ऐसा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है, केवल खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी है। तो कौन सा अक्षर ऐसा है जो केवल खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, न ही वह कलाकार है, न ही वह जो कि कलाकार है और न ही चिकित्सक है। ठीक है, तो केवल खिलाड़ी है, तो केवल खिलाड़ी है। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी डॉक्टर है उनको अगर आप हटा देंगे और जितने भी कलाकार है उनको अगर आप हटा देंगे तो केवल आप देखेंगे तो 7 ही अक्षर ऐसा बचेगा जो कि अगर आप जितने भी डॉक्टर है तो वृत्त है जो मतलब त्रिभुज है, तो जो जितने भी डॉक्टर है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है अगर आप उनको हटा देंगे और जितने भी कलाकार है जो कि आयत, आप जितने भी कलाकार है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आप उनको हटा देंगे तो केवल 7 ही ऐसा बचेगा जो केवल खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो केवल 7 ही ऐसा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अभी। और ये क्वेश्चन था आपका जो है कि आरआरबी 2006 का क्वेश्चन था। ये आरआरबी 2006 का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद आपका जो है कि इसमें पीयूष सर का जो रीजनिंग का बुक है तो उसमें जितने भी अपडेट क्वेश्चन होंगे तो उन सबको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लगाते हैं। देखिए आपका जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे आपका जितने भी त्रिभुज है ये सभी कॉर्पोरेट अकाउंट से संबंधित है, कॉर्पोरेटर से, और जो है कि वृत्त आपका जो है कि जितने भी एमबीए हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग जितने भी महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब दिया है आपका क्वेश्चन इसमें महिला एमबीए कॉर्पोरेटर जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब महिला भी है और एमबीए भी की है और कॉर्पोरेटर भी है, तो कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 10 जो है कि आपका केवल महिला और एमबीए का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर 4 को देखेंगे तो 4 आपका जो है कि 4 को अगर आप देखेंगे तो एमबीए और महिला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन 3 अक्षर ऐसा है जो कि तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, कि महिला भी है और एमबीए की है और जो कि कॉर्पोरेटर भी है। तो केवल 3 ही ऐसा है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो तीनों के अंतर्गत आ रहा है, वर्ग के अंतर्गत भी, वृत्त के अंतर्गत और त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऐसी संख्या आपकी जो है कि 3 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि 100 मतलब आपका ये क्वेश्चन दिया है कि 100 व्यक्तियों का सर्वेक्षण का परिणाम है। मतलब ये पूरा 100 व्यक्तियों के परीक्षण का जो कि परिणाम है आपका दिया है कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो आपका दिया है सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। जो तीनों भाषा को जान रहा है, इंग्लिश को भी, हिंदी को भी और संस्कृत को भी जान रहे हैं और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्ति का अनुपात क्या है। जो तीनों भाषा को जान रहे हैं और जो है कि संस्कृत नहीं जानने वालों का अनुपात क्या है। तो जितने भी संस्कृत जो तीनों भाषा को जान रहे हैं, जो तीनों भाषा को अगर जान रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जो ये आपका 100 नंबर जो दिया है ये तीनों को प्रतिनिधित्व करता है। तीनों भाषा को जिसको ज्ञान है उसका प्रतिनिधित्व करता है, कि जो जिसको इंग्लिश का भी ज्ञान है और हिंदी का भी ज्ञान है और संस्कृत का भी ज्ञान है। तो 100 नंबर जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है? 100 है। ठीक है, तो ऐसा अक्षर आपका जो है कि 100 है जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 100 है जो आपका तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। दिया है सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो जितने लोग संस्कृत जान रहे हैं, अगर आप उनको हटा देंगे तो जो संस्कृत नहीं जान रहे हैं, जैसे आपका अगर जितने भी संस्कृत जान रहे हैं, जैसे आपका 80 दिया है, 100, 110, 170 दिया है, तो जितने भी संस्कृत जान रहे हैं अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल 200, 120, 220 ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जान रहे हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 200, फिर आपका हो जाएगा 120 और जो है कि 220 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका जो है कि 4 और 540 होगा। ठीक है, तो 540 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जान रहे हैं। तो इनका अनुपात क्या है? जो तीनों भाषाओं को जान रहे हैं और जो संस्कृत नहीं जान रहे हैं, तो उनका अनुपात क्या है? अगर आप अनुपात अगर निकालेंगे इनका, अगर आप यहाँ से अनुपात अगर निकालेंगे तो आप करेंगे तो 20-25 क्या कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20 दुना कितना होगा आपका? 20 सत्ते हो जाएगा आपका जो है कि 20-25 100 आपका हो जाएगा 20-25 100, 20 दुना के आपका हो जाएगा 40, 20 दुना के हो जाएगा आपका जो है कि 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 20-25 100। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो आपका 5 अनुपात आपका जो है कि 7 आपका सही होगा। ठीक है, ये 5 अनुपात 7, 20 से डिवाइड करेंगे 20 और यहाँ से अगर सॉरी 27 होगा। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे 20, उसके बाद 20 दुना 40, 20 सत्ते 100 अथवा हो जाएगा 140 होगा ना, 140 से डिवाइड कर देंगे 7 बार में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया था, उसके बाद ये अब और ये क्वेश्चन आपका दिया था जो कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, जो ये दिया गया था आपका क्वेश्चन MCA 2005 में।
ठीक है, एमसीए 2005 में ये क्वेश्चन दिया गया था। और जो है कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया था एमबीए 2006 में। ये क्वेश्चन आपका था एमबीए 2006 में, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, ये था आपका एमसीए 2005 में, और जो कि ये आपका क्वेश्चन एमसीए 2005 में, और आपका ये आपका एमबीए 2006 में दिया गया था। तो इनका अनुपात आपसे पूछा था, तो अनुपात आप निकाल देंगे कि जो लोग 3 भाषाओं को जान रहे हैं और जो केवल संस्कृत को नहीं जानते हैं तो उनका अनुपात। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 540 और इसको जो कि डिवाइड करेंगे तो 5/27 होगा। ठीक है, इनका अनुपात। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपका। जैसे आपका जितने भी शहरी व्यक्ति हैं सबको जो कि वृत्त वृत्त जो है ऐसा है जो जितने भी शहरी व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग आपका जितने भी सिविल सेवक हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो कि आयत जो है कि जितने भी पुरुष हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और त्रिभुज आपका जो है जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है कि कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं है। शिक्षित पुरुष है और जो है कि शहरी निवासी नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा अक्षर है जो है कि शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं है। वह शिक्षित है और जो है कि पुरुष है लेकिन शहरी निवासी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शिक्षित जितने व्यक्ति हैं उनको किसके त्रिभुज है जो जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आयत जो है कि उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है जो जितने पुरुष है और जो है कि शहरी निवासी नहीं है। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति है, पुरुष है, लेकिन वह शहरी निवासी नहीं है। तो जितने भी शहरी व्यक्ति हैं वह वृत्त है, जितने भी शहरी व्यक्ति हैं उसको उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हम सिविल सेवक से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो जो कि शिक्षित व्यक्ति है और वह पुरुष है, तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको त्रिभुज है ऐसा जो जितने भी शिक्षित व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमें जो कि शहरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरुष है लेकिन शहरी नहीं होना चाहिए, शिक्षित व्यक्ति। तो ऐसा अगर नंबर अगर आप देखें तो 11 है जो कि शिक्षित व्यक्ति है और साथ में पुरुष भी है। तो केवल 11 ही नंबर ऐसा है जो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, और शहरी व्यक्ति नहीं है और न ही सिविल सेवक है। तो केवल 11 ही नंबर ऐसा है जो शिक्षित व्यक्ति है और पुरुष भी है। तो केवल आपका जो है कि 11 नंबर आपका जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे आपका क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सिविल सेवक नहीं है और न ही शिक्षित है किंतु शहरी है और जो है कि पुरुष भी नहीं है। ठीक है, केवल शहरी है, जो कि सिविल सेवक भी नहीं है। मतलब कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो सिविल सेवक भी नहीं है। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और जो है कि और न ही शिक्षित है, जो कि शिक्षित भी नहीं है। ठीक है, और किंतु शहरी है, और जो कि पुरुष भी नहीं है, मतलब पुरुष भी नहीं है, केवल शहरी है। जो कि तीनों मतलब अगर आप तीनों को हटा देंगे तो केवल शहरी की बात किया है। तो आप जितने भी वर्ग में व्यक्ति आ रहे हैं अगर आप उनको हटा देंगे सिविल सेवक को, और जितने भी आयत में आ रहे हैं अगर आप उनको हटा देंगे, और जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको हटा देंगे, तो केवल शहरी व्यक्ति की बात किया है। तो केवल शहरी व्यक्ति जो है कि ऐसा अक्षर आप देखेंगे तो केवल सी है, मतलब 3 है जो केवल शहरी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह वृत्त जो है कि ऐसा है जो जितने भी शहरी व्यक्ति हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन अगर 12, 4, 6 और 10 देखेंगे तो ये जो है कि सारे अक्षर जो है कि मतलब एक दूसरे से रिलेटेड में है। लेकिन 3 है ऐसा है जो कि केवल शहरी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो केवल 3 ही ऐसा है जो शहरी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, आपका दिया है कौन सी महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेविका भी है। ठीक है, मतलब महिला है और जो कि शहरी निवासी है और एक सिविल सेविका भी है। ठीक है, महिला है, तो जितने भी अगर पुरुष होंगे अगर आप उनको हटा देंगे, ठीक है, तो इनमें से आप जितने भी पुरुष है तो वह आयत ऐसा है जो कि पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर आप पुरुष को हटा देंगे तो आपका जो है कि महिला है, महिला के लिए अगर पुरुष को हटा देंगे तो केवल महिला का आपका ये बचेगा, और जो कि शहरी होनी चाहिए और सिविल सेविका होनी चाहिए।
तो अगर 7 को देखेंगे तो 7 जो है कि ऐसा अक्षर है जो कि पुरुष को अगर हटा देंगे तो 7 महिला हो सकती है, लेकिन सिविल सेवक है, शहरी के अंतर्गत नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप 10 को देखेंगे तो ये 10 नंबर ऐसा है जो मतलब महिला का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और शहरी व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिविल सेविका का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो केवल ऐसा अक्षर आपका जो है कि 10 ही है जो तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कि महिला भी है और जो कि सिविल सेविका भी है और शहरी भी है। ठीक है, बात करेंगे नीचे, कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से है? कौन सा है जो शिक्षित पुरुष है और शहरी क्षेत्र से है? मतलब कि शिक्षित है, पुरुष है, लेकिन वह शहरी है, सिविल सेवक नहीं है। सिविल सेवक नहीं है, अगर आप उसको हटा देंगे तो अगर ऐसा बात करेंगे तो कि जो कि शिक्षित है और शहरी है और वह पुरुष है, तो जितने भी सिविल सेवक है आप उनको हटा देंगे तो केवल देखेंगे यहाँ पे 4 ही ऐसा बच रहा है जो शिक्षित है और वह पुरुष के अंतर्गत भी आ रहा है और जो कि शहरी भी है। मतलब शिक्षित है वह त्रिभुज के अंतर्गत, और जो कि वर्ग आयत है, आयत ऐसा है जो पुरुष का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और शहरी का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कौन सा अक्षर है? तो ऐसा अक्षर अगर आप देखेंगे तो केवल 4 ही ऐसा अक्षर है जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, कि शिक्षित है, पुरुष है और शहरी क्षेत्र से भी है। ठीक है, कौन सा शिक्षित कौन शिक्षित और शहरी पुरुष है? मतलब शिक्षित है और जो कि शहरी पुरुष है, मतलब शिक्षित है वो और जो कि पुरुष है और शहरी भी है। ठीक है, तो अच्छा ये वाला आपका हो गया है। मतलब अशिक्षित, कौन अशिक्षित और शहरी पुरुष है? ठीक है, ये मतलब कि अशिक्षित है और जो कि शहरी है, पुरुष है। तो अगर जितने भी शिक्षित है अगर आप उनको हटा देंगे तो देखेंगे केवल 12 ही ऐसा बचेगा जो कि अशिक्षित होगा और जो कि शहरी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। मतलब कि जितने भी आपके शिक्षित है अगर आप उनको हटा देंगे तो केवल 12 जो है कि पुरुष होगा और जो कि शहरी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा अक्षर जो है कि केवल 12 ही ऐसा है जो कि इनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी।